तो हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 18 में आपका स्वागत है। भाई बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। और भाई वीडियो में कोई कमी रहती है वो भी भाई कमेंट करके बता दिया करो। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि भाई एक और बंदे की एंट्री हो चुकी होती है जहाँ तक बंदी है। तो भाई बंदी रहती है अननोन। ये कहती है कि फिर मुझको किसने बुलाया है? किसी डीमन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। और यहाँ पर एक शैडो सोल्जर क्या कर रहा है? यहाँ पर भाई जो हाइना ब्रोकी रहता है वो भाई सबसे बड़े वाले डीमन से निपट रहा होता है। भाई जो सो रहता है वो भाई सबसे छोटे वाले से निपट रहा होता है। भाई जो सो रहता है उसकी तलवार को पकड़ लेता है और भाई सीधा उसके पेट में एक घुसट मारता है। तो भाई जो सो रहता है फिर से पंच मारते हुए मन में कहता है कि अब इसी के साथ इसकी हार पक्की है। वो भाई अटैक करे लेकिन उससे पहले ही भाई उसकी फाइट के बीच में कोई अटैक कर देता है। ये होता है भाई दूसरा मॉन्स्टर। और भाई जो सो रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि एक और मुसीबत, डीमंस के इकट्ठा हो जाने से उनसे निपटना बहुत ज्यादा कठिन होगा। अगर ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चली तो मेरी माना जल्द ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक कि ब्रोकी जो एक शैडो सोल्जर बन गया है और अपने ट्रू फॉर्म से बहुत ज्यादा कमजोर भी है, क्योंकि वो एक ही को रोकने में अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका है। वैसे मैं उन दोनों को कैसे अलग करूं कि मैं उनसे लड़ सकूं? तो भाई सो इतना मन में कह ही रहा होता है तभी जो भाई अननोन गर्ल रहती है वो भाई बीच में टपक पड़ती है। भाई इस लड़की को देखकर दोनों तरफ की टीम हैरान होती है। तो ये भाई जो लड़की रहती है पूछती है कि मैं तुमसे इसके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिर मिस्टर संगजिनो कहाँ है? ओ भाई ये होती है एसिल। जहाँ तक भाई मुझे लगता है कि एसिल के बारे में सबको पता है। का सीजन 2 या 1 में भाई आपने देखा होगा। भाई जो सूहो रहता है एसिल को देखकर मन में कहने लगता है कि एक घायल योद्धा लड़की आखिर ये कहाँ से टपकी? ऊपर से वो मेरे पापा के बारे में पूछ रही है। भाई जो बेरू रहता है वो भाई एसिल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये आवाज, क्या तुम बेरू हो? हाँ तुम ही बेरू हो। वैसे तुम्हारी बॉडी कहाँ है? लेकिन मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और मिस्टर संगजिनो कहाँ है? और ये अजीब सा लड़का तुम्हारे साथ कौन है? एसिल भाई मिलते ही इतने सारे सवाल पूछ लेती है बेरू से। तो जो भाई बेरू रहता है वो कहता है कि बहुत लंबी कहानी है ये। तो भाई एसिल को ऐसे मिलते घुलते देखकर जो डीमंस रहते हैं तो जो भाई छोटा वाला रहता है वो कहता है कि भाई क्या तुमने इसी को बुलाया था? इसके बगल में जो डीमन रहता है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो दुश्मनों को जानती है। अगर वो उनका साथ देगी तो हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात बेरू से यहीं पर होगी। उसने कर दिखाया, मैं अब चैन की सांस ले सकती हूँ। तभी भाई जो बीरू रहता है वो कहता है कि हाँ एसिल, तुम बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। हम बाद में मिलते जुलते रहेंगे। अब आखिर में तुम यहाँ पर आई गई हो तो उन डीमंस का ख्याल रखो। भाई इतना सुन के तो भाई एसिल की ऐसी की तैसी हो जाती है। और दूसरी साइड जो मॉन्स्टर रहता है मतलब डीमन, वो भाई अटैक करते हुए कहता है कि तुम सबसे पहले उस घायल वाली डीमन से छुटकारा पाएंगे। ऐसे हमें स्टारडस्ट बनाने के लिए उसी के खून की जरूरत है। तो भाई यहाँ पर जो सो रहता है वो भाई एसिल के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने इसको तो कहीं देखा है जरूर। तो भाई इतना सोचने के बाद जो सो रहता है वो कहता है कि फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो घायल वो अकेले ही उन डीमंस का सामना कर पाएगी? यंग मोनार्क लो रैंक के डीमंस उसके सामने नहीं टिक सकते। उसका नाम एसिल है। तो भाई सबसे छोटा वाला मॉन्स्टर मतलब पट्टी वाला मॉन्स्टर वो भाई अटैक कर देता है एसिल के ऊपर। और भाई जो बेरू रहता है वो भाई एसिल के बारे में बताने लगता है कि जब भाई डीमन कैसल में हमारे किंग मतलब भाई हमारा संगजिनो गया होता है तो तबाही मचा दी होती है और इन्हीं की फैमिली को छोड़ दिया होता है। और भाई ये उसी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। तो जहाँ तक ये एस रैंक की डीमन है तो भाई सो जो रहता है इतना बेरू से सुनने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब कि मैं अब एस रैंक की फाइट्स देखने वाला हूँ। और तभी भाई क्लैश होता है। सीधा भाई जो एसिल रहती है वो भाई पीछे जाकर गिरती है। लिटरली भाई ये सब देख के सुहो और बेरू का रिएक्शन चेक करो। भाई यहाँ पर जो हमारा बेरू रहता है वो भाई डेस्परेट होकर पूछने लगता है कि भाई तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई? भाई एसिल के अंदर माना की बहुत ज्यादा कमी भी होती है। यहाँ पर भाई जो एसिल रहते है वो भाई रोते हुए बताने लगते कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और यहाँ पर एसिल के साथ 6 महीने पहले डीमन कैसल में जितने भी डीमंस थे वो अधिकतर भाई इनका विरोध करने लगते हैं। भाई एसिल की फैमिली ने भी लड़ाई की लेकिन फिर भी वो सब भाई अकेले ही इतने सारे डीमंस का सामना नहीं कर सकते थे। तो भाई जैसे तैसे करके भाई एसिल की फैमिली ने एसिल को बचा लिया। और भाई एसिल जब भाग रही होती है तभी भाई कुछ डीमंस उसका खून निकाल लेते हैं जिसकी वजह से भाई जो अपनी पावर्स रहती है वो खो देती है। पेरू, क्या तुम अपनी शक्तियाँ मुझे उधार पे दे सकते हो? जी, ये मेरी पावर्स की बर्बादी होगी। बेरू, तुम तो बहुत मतलबी हो। और भाई इन दोनों को देखकर जो सुअर रहता है वो भाई मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपनी पावर्स ही खो दी हैं। तो भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर रहता है वो भाई कहता है कि मेरे भाइयों, क्या तुमने वो आवाज सुनी?
ये भाई मैं नहीं सुन पाया उसकी आवाज़, वो बहुत कमज़ोर थी। लेकिन ये सुनकर बहुत हैरानी होती है कि वो लादिर परिवार की है और वो जिंदा बच गई। वैसे ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम लादिर परिवार के किसी डीमन का खून पीकर और ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। दूसरी साइड जो सुअर रहता है वो भी भाई तैयार हो जाता है और भाई कहता है कि अगर मैं उनसे आमने सामने की लड़ाई कर पाता हूँ तो मैं उनमें से एक को निपटा सकता हूँ। यंग मोनार्क, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। अब इस एबिलिटी का यूज करने का समय आ गया है। कुछ माना शक्ति पाने के बाद मैं इस एबिलिटी को वापस यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर भाई जो बेरू रहता है वो भाई एसिल के ऊपर किसी तरह की एबिलिटी का यूज करता है। बेरू के ऐसा करने की वजह से जो भाई एसिल की पावर्स मतलब स्टैट्स हैं वो भाई 50% इंक्रीज हो जाएंगे। भाई इतना कहने के बाद जो बेरू रहता है वो भाई ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ चौथी निकम्मी डीमन। भाई एसिल को ऐसा करते हुए देखकर जो हमारा सुअर रहता है वो भाई मन में कहने लगता है कि ये मुझे थोड़ी सी खतरनाक लग रही है। खैर अगर मैं इससे आमने सामने की लड़ाई कर सकता हूँ तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। भाई यहाँ पर फाइट फिर से शुरू हो जाती है इन सबकी। यहाँ पर भाई जो एसिल रहते हैं वो भाई दूसरे डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। तभी भाई पीछे से वही पट्टी वाला मतलब सबसे छोटा वाला डीमन है तो भाई अटैक कर देता है और भाई कहता है कि डीमन नोबेल का खून मिल गया। ये भाई ऐसा करता उससे पहले ही जो हमारा सो रहता है इसका मुंह पकड़ के भाई इसको ले जाता है पीछे। सीधा भाई इसको सूहो उठाता है और भाई सामने दे मारता है। लिटरली ये भाई जो सबसे छोटा वाला मॉन्स्टर रहता है भाई इतना बड़ा हरामखोर रहता है जो भाई मीट बंस रहते हैं उनको खाने लगता है। तभी भाई सूहो आकर भाई इसको 2 टुकड़ों में काट देता है। चलो फिलहाल एक से छुटकारा मिल गया। इसी को मारने के साथ सूहो का लेवल भी अप हो जाता है। और ये भाई जो गॉन्टलेट रहती है ये भाई इस डीमन की जो सोल मतलब आत्मा रहती है उसको खा जाती है। खाने के बाद भाई इसकी जो डैमेज रहती है वो भाई 31% इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर भाई जो एसिल रहते हैं इस डीमन के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। भाई जो जादूगर टाइप का डीमन रहता है भाई सोच रहा होता है कि मेरा सबसे छोटा भाई मर गया, शिट मुझे इस पागल औरत के साथ कुछ करना ही होगा। तो भाई फिर से मेन टाइम पर भाई हमारी एसिल की जो माना रहती है जो हमारे बेरू ने दी होती है वो भाई खत्म हो जाती है। वो भाई सीधा भाई डीमन के सामने गिर जाती है और भाई जो डीमन रहता है वो भाई शील्ड बना लेता है अपने सामने। तो भाई एसिल की ऐसी हरकतों को देख के जो डीमन रहता है भाई सोच ही रहा होता है। तभी भाई जो हमारा सुअर रहता है वो भाई पीछे से आता है और इसकी गर्दन भी चटका देता है और भाई इसी के साथ इसका भी निपटारा हो जाता है। भाई जो लास्ट वाला डीमन बचा रहता है वो भाई सीधा एक पंच मारता है ब्रोकी के ऊपर और ब्रोकी भाई पीछे जाके लड़ता है दीवार में। ये भाई जो डीमन रहता है ये भाई अपने दोनों मरे हुए भाइयों को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भाई ये जो डीमन रहता है ये भाई दूसरे के ऊपर अटैक करने लगता है। ये अटैक करता है हमारे एसिल के ऊपर जो भाई सोई होती है। मुझे इस डीमन ब्लड का खून पीकर और ज्यादा शक्तिशाली होना होगा। ये इतना सोचते हुए अटैक कर ही रहा होता है। तभी भाई जो सुअर रहता है इसके हाथ के ऊपर एक लात मारता है। साले ऐसा करने की सोचना भी मत, ऐसे मेरे लिए भी कुछ छोड़ दे जिसे मैं एब्जॉर्ब कर सकूं। भाई जो सो रहता है ब्रोकी को बुलाता है और भाई ब्रोकी जो रहता है अपने खतरनाक ऑरा के साथ भाई इस डीमन के पीछे आ जाता है और भाई इस डीमन को खा लेता है हमारा ब्रोकी। ये जो भाई हमारी एसिल रहती है भाई सोकर उठती है। उसके बाद जो भाई एसिल रहती है वो भाई बेरू से पूछती है कि में ये कौन है जो भाई शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज कर रहा है, इसका यूज तो सिर्फ संगजिनू ही कर सकता है। भाई जो बेरू रहता है वो भाई एसिल का जवाब देते हुए कहता है कि तुम उतनी ज्यादा लॉयल नहीं हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता चला। वैसे जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करो। तुम्हें ये पहले से ही पता है कि ये कैंडिडेट कौन हो सकता है। और भाई जो सुअर रहता है वो भाई अपने नॉर्मल फॉर्म में आ रहा होता है। इसलिए जो रहते हो भाई अपने मन में सोच ही रही होती है कि ये सचमुच वही है, यही यंग मोनार्क है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो बाय बाय, सी यू।